बहुत खूब। अब जब बदनामी के तूफान में नाम डगमगा चुका है और रिश्ते अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक। नरेटर गंभीर स्वर भीतर जलते हुए इरादे के साथ रुकावटें अब बहानों की तरह नहीं, रणभूमि के जैसे उठ रही थीं। वीर और आर्या अब सिर्फ बच नहीं रहे थे, अब वो लड़ने निकले थे। पर हर युद्ध में धोखा सबसे पहला वार करता है। वीर पब्लिक मीटिंग में माइक पर, आज मैं आपके सामने सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंसान की तरह खड़ा हूं। मुझ पर जो आरोप लगे हैं उनके जवाब अदालत में दिए जाएंगे, लेकिन मेरी लड़ाई वहां नहीं रुकेगी। आर्या, भीड़ से ये लड़ाई हमारे नाम की नहीं, हमारी नीयत की है। और हमें बदनाम करने वाले लोग अब डरने लगे हैं हमारी सच्चाई से। नरेटर पर जैसे ही उम्मीद ने दस्तक दी, एक गोली चली। वीर, आर्या नीचे झुको। आर्या घबराकर, वीर तुम ठीक हो? वीर कंधा पकड़ते हुए छूकर निकल गई। लेकिन ये सिर्फ धमकी थी, अगली बार जान भी जा सकती है। नरेटर, अब मामला सिर्फ इज्जत या प्यार का नहीं था, अब जिंदगी दांव पर थी। और पहली बार त्रिशा भी हिल गई। त्रिशा, रहस्यमयी शख्स से तुमने कहा था सिर्फ बदनाम करेंगे, जान लेने की बात नहीं हुई थी। रहस्यमयी शख्स बिल्कुल ठंडे स्वर में रणभूमि में कदम रखा है। त्रिशा, अब ये खेल नहीं रहा, या तो जीत या खत्म। नरेटर, लेकिन ठीक उसी वक्त एक गुप्त दस्तावेज जो सालों से दबा था सामने आने वाला था। शिवांगी केस की असली सच्चाई। वीर पुरानी फाइलें पलटते हुए, ये क्या है? शिवांगी ने आखिरी मेल मेरे नाम नहीं किसी V.N को लिखा था। ये मैं नहीं हूं। आर्या V.N। वीर, क्या तुम्हारे परिवार में कोई और है जिसके नाम में ये इनिशियल हो सकता है? नरेटर गंभीर स्वर, सवाल अब पुराने केस से उठे थे, लेकिन जवाब परिवार की तहों में छिपा था। और रणभूमि अब बाहरी नहीं रही थी, अब जंग घर के भीतर तक पहुंच चुकी थी। नरेटर धीरे और तीखे स्वर में, अब सच के सौदे में शामिल है एक नाम जो अब तक पर्दे के पीछे था। V.N। कौन है वो? और क्या वीर सिर्फ मोहरा है किसी और की बड़ी साजी? नरेटर, अब हर शब्द जैसे कोई ज़ख्म उधेड़ रहा हो, ठहराव के साथ, लेकिन भीतर एक हलचल। वीर ज़ख्मी लेकिन जागा हुआ, अब उसमें सवाल भी हैं और जवाब ढूंढने का जुनून भी। आर्या अब डर को नहीं, नेतृत्व को पकड़ चुकी है, आवाज में मजबूती और कोमलता का संतुलन। त्रिशा पहली बार घबराई हुई, लेकिन अब भी अपनी चालें समेटने की कोशिश में। रहस्यमयी शख्स अब खुलकर सामने आ रहा है, उसकी आवाज अब सिर्फ छाया नहीं, खुद एक डर है।